हाँ, देखे बच्चे उस दिन वॉल्मेट्रिक एनालिसिस के 4 पॉइंट हम उसमें जो है वो किए थे फिजिकल कंफ्रंटेशन में। आज जो है 5th पॉइंट है उसका, देखें ध्यान दें। 5th है उसका पीपीएम, मतलब पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। ये है, कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आ जाते हैं, बोर्ड में भी आ जाते हैं और कंपटीशनों में भी छोटे क्वेश्चन। इसको ध्यान दें, इसमें क्या करना है हमें, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन 1 मिलियन में होता है 10⁶। तो जहां परसेंटेज निकालते थे आप फार्मूलों में 100 रखते थे, वहीं फार्मूलों में जो है 10⁶ आपको रखना है। इसकी डिफिनेशन से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन डिफिनेशन बनाना चाहेंगे तो पीछे का जो लेक्चर है वॉल्मेट्रिक एनालिसिस का, उसमें जैसे 100% वाला जो है बनाई गई डिफिनेशन, उसी तरह से 100 के जगह आप 10⁶ इसमें रखेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें पीपीएम कंसंट्रेशन, देखिए सीधे फार्मूला लिख दे रहे हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन सोल्यूशन का चल रहा है इज इक्वल टू, देखिए अमाउंट ले लीजिए, हम बता रहे हैं इसमें अमाउंट, चलिए ग्राम में ले लीजिए, आप सैल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट, अमाउंट ग्राम में ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब डिफिनेशन बनाना चाहेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब उसमें ये ग्राम में है तो ये ग्राम में ले लीजिए, ये मिलीग्राम में है मिलीग्राम में ले लीजिए। अब देखिए इसमें पीपीएम कंसंट्रेशन में जैसे वहां पर आप निकालते थे W/W भी निकाले थे, मास परसेंटेज, आप W/V भी निकाले थे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाले थे, V/V भी निकाले थे, उसी तरह से इसमें भी निकाला जा सकता है। हम यहाँ केवल ग्राम का करके दे दिए हैं, एक दे दिए हैं पीपीएम कंसंट्रेशन, लेकिन आप इसमें पीपीएम वाला में V/V भी निकाल सकते हैं, W/W भी निकाल सकते हैं, और आप W/V भी निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं। और डिफिनेशन उसी तरह बनेगी, जहां वहां यहाँ पर 100 रहता था, वहीं पर क्या है 10⁻, आपका क्या है 6 है। बस इतना ही दिया गया पीपीएम कंसंट्रेशन में, क्योंकि एक जो है मिलियन में 10⁶ होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कि 1 मिलियन में जो है सोल्यूशन में ये सॉल्यूट का कितना जो है अमाउंट डिजॉल्व है। अगर ग्राम में लें, इसको ग्राम में लें तो ऊपर भी ग्राम, और ये भी देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर ग्राम रखेंगे नीचे ग्राम रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे कैंसिल होगा। हाँ, W/V रखेंगे तो इसकी यूनिट आएगी वहां पर। लेकिन अगर ऐसा ये मिलीग्राम है तो ये भी मिलीग्राम रख लीजिए। मतलब उसी तरह का जैसे परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन था, सेम इसका भी है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूंकि पढ़ाया जा रहा है कंसंट्रेशन, तो सभी तरह के कंसंट्रेशन इसमें हम लोग बता दे रहे हैं, हम इसमें बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आता है फिफ्थ, आपका फिफ्थ आ जाएगा। फिफ्थ तो आइए 6 आ जाएगा, PPB, पार्ट्स पार्ट्स पर विलियन, पार्ट्स पर बिलियन कंपोनेंट। ध्यान दीजिए, बिलियन
कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इसका देखिए बिलियन है। अब यहां पर आपका सेम वैसे ही सेम पीपीबी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट वाला बता रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको भी ग्राम में कर लीजिए, अमाउंट ग्राम में ले लीजिए ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट इसमें ग्राम में ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹ होता है पार्ट्स पर बिलियन। 1 बिलियन में 10⁹ होता है। तो यहाँ पर जहां परसेंटेज था वहीं पर 10⁹ है। अब ये भी तीनों में हो जाएगा। पार्ट्स पर बिलियन जो है आप ग्राम ग्राम लीजिए, वी लीजिए यानी ml लीजिए, या फिर ग्राम ml लीजिए, W/V, तीनों में इसको भी आप कर सकते हैं। जो है इस पर तो क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, ऊपर वाले पर तो क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे कंपटीशन में भी संभावना बन जाती है उसकी, लेकिन नीचे तो कभी नहीं आया है। ये आपके जो है फिजिकल कंसंट्रेशन थे, उसके पार्ट्स हैं। अब थोड़ा सा इसमें जो है अलग से मोल कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन का पोर्शन बता दें। मोल फ्रैक्शन का आपका अलग से था उसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। एक्स से डिनोट करते हैं हम मोल फ्रैक्शन को, एक्स से, जनरली कैपिटल एक्स से। ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको बेहतर तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया इसमें, हमने जो है एक कंपोनेंट है उसका भी कुछ पार्ट लिया है, बी का लिया है और सी का भी लिया है। 3 कंपोनेंट है। मान लीजिए इसका N1 मोल लिया, इसका N2 मोल लिया, इसका N3 मोल लिया। जाहिर सी बात है मोल लेने का मतलब कि अमाउंट लिया गया होगा। मान लीजिए W1 अमाउंट है इसका, इसका W2 है, इसका W3 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, इसका M2 है और इसका M3 है। इतना लिया गया इनका इसमें। अब ध्यान दीजिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। मोल फ्रैक्शन जो है 1 मोल मिक्सचर में निकाला जाता है किसी पर्सनल एक कंपोनेंट का। कंपोनेंट का कितना अमाउंट है, कितना मोल है। अब ध्यान दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल अगर उसमें कर लीजिए तो N1 प्लस N2 प्लस N3 मोल मिक्सचर है। मिक्सचर का लें या सॉल्यूशन का लें, लिक्विड फॉर्म में है तो मिक्सचर है, उसमें ए का नंबर ऑफ मोल कितना है भाई, ए के नंबर ऑफ मोल जो है N1 है। ध्यान दीजिए N1 प्लस N2 प्लस N3 मोल मिक्सचर है, उसमें ए का N1 मोल है। तो 1 मोल अगर मिक्सचर रहेगा, 1 मोल मिक्सचर,
तो उसमें जो है ए का कितना पार्ट होगा भाई, N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वही तीसरी चौथी कक्षा का कैलकुलेशन, मतलब टोटल मिक्सचर में जो है N1 प्लस N2 प्लस N3 मोल मिक्सचर लिया गया है तीनों का मिला करके, और उस तीनों में जो है ए का कितना नंबर ऑफ मोल है, N1 है। तो इतने मोल में ए का N1 है, तो एक मोल मिक्सचर लेंगे तो N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, इसी को हम जो है ए का मोल फ्रैक्शन कहते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यक्स ए से डिनोट करते हैं, हो जाएगा ए के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। ध्यान दीजिए, इसी तरह से हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहें तो उसको लिखेंगे हम एक्स बी इज इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 लिखेंगे, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल जो है नीचे। यहां पर चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालें अगर, तो यक्स सी कर लें, तो सी के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये वन में निकाल रहे हैं हम सबका, 1 मोल मिक्सचर में तीनों का है। और ध्यान दीजिए 1 मोल में अगर इनके मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं तो टोटल का मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा आपका। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम चलते हैं आगे, देखिए ये तो मतलब मोल फ्रैक्शन ये तीनों का आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए ये तीनों के लिए, यानी सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रहेंगे। अब डिफिनेशन क्या बनेगी भाई, ध्यान दीजिए डिफिनेशन में, डिफिनेशन इसकी क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन इसकी क्या बनेगी। देखिए 1 मोल मिक्सचर में जो है किसी कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल हो वही उसका उस मिक्सचर में क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल मिक्सचर या सॉल्यूशन मिक्सचर is called its mole fraction in mixture। उस मिक्सचर में उसका क्या कहलाता है, वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का प्रेजेंट इन 1 मोल मिक्सचर या 1 मोल ऑफ लिख सकते हैं मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन इन मिक्सचर। अब ध्यान दीजिए एक में हम निकाले हैं सबका, एक मोल में सबके वो नंबर ऑफ मोल निकाले हैं, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे यानी फार्मूले के तौर पे अगर निकाले यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी अगर निकालेंगे तो देखिए 1 आएगा, क्योंकि 1 में ही हमने निकाला है। ये N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस XB का N2 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस C का N3 अपान
N1 प्लस N2 प्लस N3। अब देखिए एलसीएम सबका ये हाँ देखिए सबका ये इक्वल पार्ट है तो सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। मतलब क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा सीधे। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1 आएगा। ध्यान दीजिए इसका मतलब कि 3 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट का अमाउंट मालूम हो तो नंबर ऑफ मोल में चेंज कर दीजिए, या फिर उनका नंबर ऑफ मोल मालूम है तो उनको दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस अगर कर देंगे आप तो सीधे सीधे आ जाएगा थर्ड वाले का नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है, अरे ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी 2 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे तो तीसरे का आएगा। या 2 कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो 2 कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक का जो है मोल फ्रैक्शन मालूम है, दूसरे का अगर मालूम करना है तो 1 में से क्या करें माइनस कर दें। सॉल्यूशन चैप्टर चलेगा वहां पे, तो सॉल्यूशन चैप्टर में 12th में जो है पूरा इसका कम कंसेप्ट आएगा, वहां पर मोल फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट आएगा, हेनरी लॉ में आएगा, राउल्ट्स लॉ में आएगा। चलिए ये चीजें हैं। इसी तरह से सेम हम मास फ्रैक्शन भी निकालते हैं भाई, मास फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए वहां पर अगर W1 W2 W3 दिया है तो वो तो आप जानते ही हैं इसमें कि हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी पहले आप क्या करेंगे वहां पर N1 N2 N3 निकाल लेंगे। देखिए N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू W1 अपान M1 हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू W2 अपान M2 हो जाएगा, और N3 इज इक्वल टू W3 अपान M3 हो जाएगा। ये 9th से जानते हैं, और मोल पढ़ाया भी गया है लेक्चर में, जो है मोल कंसेप्ट करके अगर खोलेंगे तो देखेंगे वहां पर कि 2 लेक्चर में पूरा मोल कंसेप्ट मैंने खत्म किया है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अमाउंट ले लीजिए, भाई मोलर मास ले लीजिए, अमाउंट जो है ग्राम में, मोलर मास ग्राम पर मोल में ले लीजिए। तो ये वैल्यू अगर मतलब किसी मिक्सचर में अगर अमाउंट दिया हुआ है तो उनको नंबर ऑफ मोल में चेंज कर लीजिए, और नंबर ऑफ मोल में चेंज करके आप आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये कहानी पूरी आपकी मोल फ्रैक्शन की रही। अब आ जाइए आप मास फ्रैक्शन पे, बहुत इजी है। इसी तरह से सेम हम चलते हैं मास फ्रैक्शन। अब आ जाए हम मास फ्रैक्शन, सेम उसी तरह से ये भी है मास फ्रैक्शन। ये भी क्या भाई W1 W2 W3 के रूप में लिया जाए तो ऊपर वाले से ही देख लीजिए, ऊपर वाले से वहीं से देखेंगे, अगर बार बार नहीं नोट लिख रहे हैं, वो वहां पर दिया गया है W1 जो है ए का जो है मास है, W2 क्या अमाउंट है उसका, ए का W1 है और बी का W2 है और सी का W3 है। तो अब देखिए यहाँ पर मास फ्रैक्शन में कि W1 ये W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है, अमाउंट है ये, अमाउंट ऑफ मिक्सचर है, पूरे मिक्सचर का हो गया। उसमें भाई ए का कितना है, ए का कितना है W1 है, तो अब 1 अगर ले अमाउंट इसका 1 में तो आखिर इसका कितना होगा, ध्यान दीजिए 1 ले लें, चाहे तो ग्राम में ले लें, मिलीग्राम में ले लें,
किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। 1, चलिए ग्राम ही कर लेते हैं इसको। 1 ग्राम में जो है ए का कितना होगा भाई, ए का W1 अपान W1 प्लस W2 प्लस W3, इसी को हम मास फ्रैक्शन ऑफ ए कहेंगे। इसका मतलब कि मास फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो मास फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, ए, ये निकालना है मास फ्रैक्शन। चलिए उसको डिनोट कर लेते हैं हम, एक्स एम से डिनोट कर लेते हैं मास फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा उसका, उसके नंबर आप, अरे उसके अमाउंट W1 बाई टोटल अमाउंट W1 प्लस W2 प्लस W3। इसी तरह से मास फ्रैक्शन ऑफ बी अगर निकालेंगे आप, ठीक है, तो इसका जो है, ये गलत थोड़ा सा डिनोट कर दिए, ये चलिए इस तरह से ना कीजिए, ठीक है। इसको कुछ और मान लेते हैं, वहां तो एक्स ए माने थे, ठीक है, एक्स बी माने थे, एक्स सी माने थे, यहां पर मान लीजिए, चलिए x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा तब, W1 प्लस W2 प्लस W3, ये अपने मानने पर है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मास फ्रैक्शन ऑफ सी, चलिए हम x3 कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू W3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3, ये आ जाएगा आपका इनका मास फ्रैक्शन। सेम उसी तरह से है, तीनों का मास फ्रैक्शन 1 में निकाला गया, 1 ग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने ग्राम में एग्जांपल देकर समझाया है। अब इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में ही हम निकाल रहे हैं। इनका डिफिनेशन बन जाएगी इसकी क्या भाई, इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी, सेम वैसे ही डिफिनेशन इसकी बनेगी, देखिए डिफिनेशन, देखिए इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट है यहाँ, अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1, ठीक है। अगर यहाँ ग्राम में ले रहे हैं तो 1 ग्राम कर लीजिए उसको, 1 ग्राम मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स मास फ्रैक्शन, ये आपका फिजिकल का पूरा जो है कि पार्ट कंप्लीट हुआ। ये फिजिकल कंफर्टेशन का पूरा पार्ट आपका खत्म हो गया। अब आएगा केमिकल कंफर्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल कंफर्टेशन। ये फिजिकल का पार्ट आपका खत्म हुआ, ठीक है, ओके, धन्यवाद।